और चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको बताते हैं खटीमा के जल्लाद के साथ क्या हुआ है। उत्तराखंड के खटीमा से खबर है। खटीमा में चाकूबाजी की घटना ने सांप्रदायिक रूप ले लिया। युवक की मौत के बाद हिंदूवादी संगठनों ने रोडवेज बस स्टेशन पर गैर हिंदुओं की दुकानें बंद करा दी हैं और जिस चाय की दुकान पर यह पूरी वारदात हुई, घटना हुई, उस दुकान को आग के हवाले कर दिया है। बताया जा रहा है कि यह दुकान जहां मुख्य आरोपी के पिता की है और इस दुकान को आग के हवाले कर दिया। जो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं और इस दौरान प्रदर्शनकारियों की पुलिस अधिकारियों से तीखी नोकझोंक भी हुई। बुलडोजर प्रहार हुआ है। बवाल के बाद रोडवेज बस अड्डे के पास ये दरअसल मामूली विवाद हुआ था। दो गुटों में झड़प के बाद युवक की हत्या कर दी जाती है और इसके बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ता है। युवक की हत्या के बाद लोगों का प्रदर्शन शुरू हो जाता है और लोग उस चाय की दुकान को आग के हवाले कर देते हैं। उग्र भीड़ ने कई दुकानों में तोड़फोड़ भी की। हत्या के बाद बवाल हुआ। आरोपी के पिता की दुकान में आग लगा दी और इस दौरान पुलिस अधिकारियों से, पुलिसकर्मियों से तीखी नोकझोंक भी हुई। पुलिस ने लाठीचार्ज कर वहां लोगों को खदेड़ा, वहां से भगाया, लेकिन उसके बाद फिर एक्शन शुरू होता है। तस्वीरें भी देखिए। प्रशासन का अतिक्रमण पर बुलडोजर चला। जो आरोपी है उनके अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चला। सड़क किनारे अवैध दुकानों को ध्वस्त किया गया और ये ध्वस्तीकरण की कार्रवाई देखिए। बुलडोजर गरज रहा है। ये धाकड़ धामी का राज्य उत्तराखंड है और यहाँ पर पक्का और पूरा हिसाब होगा। और 3 तस्वीरों के जरिए अब आपको दिखाने जा रहे हैं इस पूरी घटना की कहानी। हत्या के बाद पहले बवाल होता है। जिस दुकान पर ये पूरी घटना होती है, मामूली विवाद में हत्या कर दी जाती है। उस दुकान को आग के हवाले कर दिया जाता है और उसके बाद फिर शुरू होता है प्रशासन का एक्शन और बुलडोजर एक्शन शुरू होता है। बुलडोजर से अवैध अतिक्रमण पर प्रहार किया जाता है। खटीमा के जल्लादों पर बुलडोजर का ये प्रहार और वहां पुलिस प्रशासन कानून व्यवस्था बनाने में भी लगातार जुटी हुई है। पुलिस की कोशिश है कि जो माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है उसे कंट्रोल किया जाए। अब आप 6 तस्वीरें देखिए आपकी टीवी स्क्रीन पर। युवक की हत्या कर दी जाती है और मामूली विवाद में हत्या कर दी जाती है, पीट कर। उसके बाद हत्या के बाद लोग सड़क पर उतरते हैं। बवाल शुरू हो जाता है। सड़क किनारे दुकान में आग लगा दी जाती है। कोतवाली का घेराव किया जाता है। अवैध जो अतिक्रमण है उस पर बुलडोजर चलता है। सुरक्षा व्यवस्था फिलहाल सख्त कर दी गई है। एक पूरी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं कि आखिर हुआ क्या और उसके बाद बवाल कैसे हुआ और फिर बुलडोजर एक्शन कैसे हुआ। उत्तराखंड के खटीमा में 23 साल के तुषार शर्मा की चाकूबाजी में मौत के बाद बेहद तनावपूर्ण माहौल हो गया। घटना से आक्रोशित अराजक तत्वों ने आगजनी कर खटीमा नगर को जबरन बंद करवा दिया। हालात तो कुछ ऐसे बन गए कि बेकाबू भीड़ पर काबू पाने के लिए पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा। खटीमा में एक युवक की मौत के बाद हुए बवाल के बाद प्रशासन ने अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। देर शाम नगर पालिका खटीमा, लोक निर्माण विभाग और पुलिस प्रशासन ने संयुक्त रूप से बुलडोजर चलाकर अतिक्रमण हटाया। यह अभियान खटीमा में रोडवेज बस स्टेशन और आश्रम पद्धति के पास चला। यह कार्रवाई देर रात 2 गुटों में हुई चाकूबाजी की घटना में एक युवक की मौत के बाद हुई। इसके बाद दिन में हिंदूवादी संगठनों ने गैर हिंदुओं की दुकानें बंद कराई, आगजनी की और तोड़फोड़ की। एक जुलूस के दौरान पेट्रोल छिड़ककर दुकानों में आग लगाने की कोशिश भी की गई। युवक की मौत के बाद धामी का बुलडोजर जमकर गरज रहा है, तो वहीं इलाके में माहौल को शांत करने की पुलिस कोशिशें कर रही है। खटीमा में चप्पे चप्पे पर पुलिस की टीमें तैनात हैं, तो वहीं कानून व्यवस्था को मजबूत किए जाने के साथ ही हत्यारोपियों की अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर एक्शन की गाज भी गिर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको
बताते हैं खटीमा के जल्लाद के साथ क्या हुआ है। उत्तराखंड के खटीमा से खबर है। खटीमा में चाकूबाजी की घटना ने सांप्रदायिक रूप ले लिया। युवक की मौत के बाद हिंदूवादी संगठनों ने रोडवेज बस स्टेशन पर गैर हिंदुओं की दुकानें बंद करा दी है और जिस चाय की दुकान पर यह पूरी वारदात हुई, घटना हुई, उस दुकान को आग के हवाले कर दिया है। बताया जा रहा है कि यह दुकान जहां मुख्य आरोपी के पिता की है और इस दुकान को आग के हवाले कर दिया। जो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं और इस दौरान प्रदर्शनकारियों की पुलिस अधिकारियों से तीखी नोकझोंक भी हुई। बुलडोजर प्रहार हुआ है। बवाल के बाद रोडवेज बस अड्डे के पास ये दरअसल मामूली विवाद हुआ था। दो गुटों में झड़प के बाद युवक की हत्या कर दी जाती है और इसके बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ता है। युवक की हत्या के बाद लोगों का प्रदर्शन शुरू हो जाता है और लोग उस चाय की दुकान को आग के हवाले कर देते हैं। उग्र भीड़ ने कई दुकानों में तोड़फोड़ भी की। हत्या के बाद बवाल हुआ। आरोपी के पिता की दुकान में आग लगा दी और इस दौरान पुलिस अधिकारियों से, पुलिसकर्मियों से तीखी नोकझोंक भी हुई। पुलिस ने लाठीचार्ज कर वहां लोगों को खदेड़ा, वहां से भगाया, लेकिन उसके बाद फिर एक्शन शुरू होता है। तस्वीरें भी देखिए। प्रशासन का अतिक्रमण पर बुलडोजर चला। जो आरोपी है उनके अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चला। सड़क किनारे अवैध दुकानों को ध्वस्त किया गया और ये ध्वस्तीकरण की कार्रवाई देखिए। बुलडोजर गरज रहा है। ये धाकड़ धामी का राज्य उत्तराखंड है और यहाँ पर पक्का और पूरा हिसाब होगा और 3 तस्वीरों के जरिए अब आपको दिखाने जा रहे हैं इस पूरी घटना की कहानी। हत्या के बाद पहले बवाल होता है। जिस दुकान पर ये पूरी घटना होती है, मामूली विवाद में हत्या कर दी जाती है। उस दुकान को आग के हवाले कर दिया जाता है और उसके बाद फिर शुरू होता है प्रशासन का एक्शन और बुलडोजर एक्शन शुरू होता है। बुलडोजर से अवैध अतिक्रमण पर प्रहार किया जाता है। खटीमा के जल्लादों पर बुलडोजर का ये प्रहार और वहां पुलिस प्रशासन कानून व्यवस्था बनाने में भी लगातार जुटी हुई है। पुलिस की कोशिश है कि जो माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है उसे कंट्रोल किया जाए। अब आप 6 तस्वीरें देखिए आपकी टीवी स्क्रीन पर। युवक की हत्या कर दी जाती है और मामूली विवाद में हत्या कर दी जाती है, पीट कर। उसके बाद हत्या के बाद लोग सड़क पर उतरते हैं। बवाल शुरू हो जाता है। सड़क किनारे दुकान में आग लगा दी जाती है। कोतवाली का घेराव किया जाता है। अवैध जो अतिक्रमण है उस पर बुलडोजर चलता है। सुरक्षा व्यवस्था फिलहाल सख्त कर दी गई है। एक पूरी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं कि आखिर हुआ क्या और उसके बाद बवाल कैसे हुआ और फिर बुलडोजर एक्शन कैसे हुआ। उत्तराखंड के खटीमा में 23 साल के तुषार शर्मा की चाकूबाजी में मौत के बाद बेहद तनावपूर्ण माहौल हो गया। घटना से आक्रोशित अराजक तत्वों ने आगजनी कर खटीमा नगर को जबरन बंद करवा दिया। हालात तो कुछ ऐसे बन गए कि बेकाबू भीड़ पर काबू पाने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। खटीमा में एक युवक की मौत के बाद हुए बवाल के बाद प्रशासन ने अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। देर शाम नगर पालिका खटीमा, लोक निर्माण विभाग और पुलिस प्रशासन ने संयुक्त रूप से बुलडोजर चलाकर अतिक्रमण हटाया। यह अभियान खटीमा में रोडवेज बस स्टेशन और आश्रम पद्धति के पास चला। यह कार्रवाई देर रात 2 गुटों में हुई चाकूबाजी की घटना में एक युवक की मौत के बाद हुई। इसके बाद दिन में हिंदूवादी संगठनों ने गैर हिंदुओं की दुकानें बंद कराई, आगजनी की और तोड़फोड़ की। एक जुलूस के दौरान पेट्रोल छिड़ककर दुकानों में आग लगाने की कोशिश भी की गई। युवक की मौत के बाद धामी का बुलडोजर जमकर गरज रहा है, तो वहीं इलाके में माहौल को शांत करने की पुलिस कोशिशें कर रही है। खटीमा में चप्पे चप्पे पर पुलिस की टीमें तैनात हैं, तो वहीं कानून व्यवस्था को मजबूत किए जाने के साथ ही हत्यारोपियों की अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर एक्शन की गाज भी गिर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।